पीएसएल में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, जिसमें शाहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं और ज़मान खान हैं और सिकंदर रज़ा हैं, उस अटैक के सामने 31 बॉल पर 60 रन्स करने वाले ख्वाजा नाफे ने पूरे पाकिस्तान में एक बार छाप छोड़ दी। और सब पूछ रहे हैं कि ख्वाजा नाफे है कौन। उन्होंने 3 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए। 3 छक्के में 2 छक्के हारिस रऊफ को लगाए और 1 छक्का उन्होंने शाहीन अफरीदी को लगाया। और बॉलिंग अटैक मैं आपको बता चुका हूँ और खूब बल्लेबाजी की। कमेंटेटर बहुत तारीफ़ कर रहे थे और सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि ये लड़का है कौन, कहाँ छुपा हुआ था, क्योंकि इस पीएसएल में खेल रहा है और बहुत कम लोग जानते हैं कि ये है कौन है और पहले इनका रैकेट क्या है और कितने बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं। तो इस व्लॉग में थोड़ा सा ख्वाजा नाफे के ऊपर मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि ख्वाजा नाफे है कौन एक्चुअल में। इससे पहले भी क्या वो कहीं पे खेले हैं? तो जवाब ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग में तो ये पहली दफ़ा खेल रहे हैं, दूसरा मैच है उनका। मगर बीपीएल में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वो 2023 में खेल चुके हैं। 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं, कुल 13 रन किए हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जिस चीज़ के ऊपर व्लॉग कर रहा हूँ, ख़ास चीज़ वो मैं इसलिए ये वाला पहलू भी आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले वो 3 मैचेस खेले हैं। अगरचे पीएसएल का ये दूसरा मैच खेल रहे हैं। पहले मैच में उन्होंने सिर्फ 6 रन किए थे, बिल्कुल लास्ट ओवर के अंदर आए थे और नॉट आउट थे। इसमें भी 31 बॉलों पे 60 रन किए और नॉट आउट हैं। अभी तक पीएसएल में वो आउट नहीं हुए हैं, मगर बीपीएल के अंदर 3 मैचेस खेल चुके हैं और तीनों मैचेस में किसी एक में भी वो रन नहीं कर सके हैं। 13 रन किए हैं। ये स्टैट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती हैं। मैंने कोई 1 साल पहले मोहम्मद रिजवान का इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे पूछा था कि आप दुनिया भर में खेलते हैं, सबसे मुश्किल कंडीशन आपको कहाँ की लगती है? तो उन्होंने बोला कि बांग्लादेश की कंडीशन मुझे सबसे मुश्किल लगती है। इस बीपीएल में वो रन भी नहीं कर पाए मोहम्मद रिजवान। वैसे मैं ये भी बात बता दूँ, उनको लगता है कि स्पिन ट्रैक है, वहाँ पे फंस के ना बाल जरा रुक के आता है, जो भी सीन है कि स्पिनर्स को काफ़ी वहाँ पे मदद मिलती है। तो मोहम्मद रिजवान के लिए वो कहते हैं कि सबसे मुश्किल कंडीशन जो है बांग्लादेश की है। तो मैंने ख्वाजा नाफे का जो आपको बताया वो इसलिए भी साथ में बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ये भी अंदाज़ा हो कि बीपीएल में जो चांस मिला था वो टफ कंडीशन में उनको मिला। मगर पाकिस्तान सुपर लीग में, जहाँ पर सब कहते हैं कि पाटे बिकते हैं और बस आई जाओ और मारी जाओ और बल्लेबाज जो है ना वो हीरो बनते जा रहे हैं, ये वाला सीन है। मगर ख्वाजा का नाम मैंने बहुत बार पहले भी सुन रखा। यहाँ पर मैंने अबू धाबी में जब T10 लीग हो रही थी तो उस वक्त भी मैंने काफ़ी नाम उनका सुना। अगरचे वहाँ पे वो मैच नहीं खेल पाए थे, मगर उनकी तारीफ बहुत सुनी। सोशल मीडिया के ऊपर उनके नेट प्रैक्टिस के काफ़ी शॉट्स देखे हैं। उनका फ्लिक शॉट बहुत मशहूर है कि बड़ा अच्छा खेलते हैं वो। मगर सबसे खास बात कि आज जिस बॉलिंग अटैक के सामने 3 बॉलर्स वो हैं जो पाकिस्तान T20 टीम में, इंटरनेशनल टीम के अंदर वो 3 बॉलर्स खेलते हैं, उनके सामने उन्होंने बड़ी पूरे एतमाद बैटिंग की। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। मैं ये मानता हूँ कि लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम है, वहाँ की पिच है वो पाटा विकेट है, बस इसमें सभी क्रिस गेल हैं, मारे सभी मतलब रन कर रहे हैं। मगर उस बॉलिंग अटैक के सामने, मतलब हारिस रऊफ पाकिस्तान के सबसे सीनियर T20 के बॉलर हैं, शाहीन अफरीदी जो हम समझते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर हैं, ज़मान खान जो मैं समझता हूँ कि यॉर्कर बहुत अच्छे करते हैं, सिकंदर रज़ा जो सब कहते हैं कि मिस्ट्री स्पिनर है, खासकर T20 में दुनिया भर की लीग के अंदर उन्होंने अपनी धाक बैठा रखी है। इस अटैक के सामने खड़े रहना, जमे रहना और मजबूती साबित कदमी के साथ खड़े रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर आप हारिस रऊफ की पटाई कर रहे हैं और क्रुशियल स्टेज के ऊपर जब शाहीन अफरीदी आते हैं उनको आप छक्का लगा रहे हैं। अगरचे उस ओवर के अंदर शाहीन अफरीदी ने रदरफोर्ड की विकेट भी ली, मगर जिस एतमाद के साथ ख्वाजा खेले हैं वो बहुत ख़ास बात है। और सब इस पर हो रहे हैं कि यार ये लड़का अच्छा है। 1 डाउन पोजीशन के ऊपर उन्होंने बल्लेबाजी की है। मुझे क्या खुशी मिली है, हर पीएसएल में आपको कुछ ना कुछ मिलता है। अगरचे ये दूसरी इनिंग है, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप बहुत जल्दी, आप खुदा का वास्ता है, इनका बाबर आजम के साथ, रिजवान के साथ, हारिस या साइम अयूब के साथ मुआवजा आना शुरू कर दिएगा। अभी बहुत अर्ली है, एक इनिंग है, बहुत समझदारी के साथ खेली है। खासकर वकास यूनुस ने भी बहुत तारीफ़ की उनकी कि यार क्या कमाल वो बंदा बल्लेबाजी की है उसने, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये क्रेडिट कोयटा ग्लैडिएटर को भी दूंगा। आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से क्रिकेटर्स कोयटा ग्लैडिएटर ने प्रोड्यूस किए हैं, आप हैरान हो जाएंगे। अगरचे प्रोग्राम के ऊपर ना कि हमारा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज़ करता है, बट मुझे लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर सबसे ज़्यादा काम किया है। नसीम शाह उनकी प्रोडक्शन है, हसनैन अगरचे अच्छी बॉलिंग नहीं करे मगर प्रोडक्शन उनकी है उन्होंने। और दूसरा सबसे बढ़ के साइम अयूब, वो कोयटा ग्लैडिएटर के जो उनका क्लब है मेन, वहाँ से आए हैं। अब ये ख्वाजा वहाँ से आए हैं। तो कुल मिला के उन्होंने अच्छे क्रिकेटर्स दिए हैं और पूरा ना जिसे कहते हैं ना रगड़ के क्रिकेटर्स को सामने लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि बस कच्चा तोड़ दिया और ले आए। अब मुझे लगता है कि ये अब सबकी नज़रें इस पर होंगी और अभी से बातें शुरू हो जाएंगी कि पाकिस्तान सुपर लीग की इस बार की डिस्कवरी क्या ये ख्वाजा नाफे हैं। तो आई गेस के जिस तरह की उनकी इनिंग खेली और जिस बॉलिंग अटैक के सामने खेली है, ये सवाल रहेगा और अब उन पर प्रेशर रहेगा, क्योंकि आज जो उन्होंने इनिंग खेली किसी को उन पर भरोसा नहीं था। हाँ, जो उनको जानते हैं उनको ज़रूर रहा होगा, मगर किसी की उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े बॉलिंग अटैक के सामने इतना समझदारी के साथ और मंझों में बल्लेबाज की तरह वो खेलेंगे। मगर अब सबकी नज़रें उन पर होंगी कि वो कैसे बल्लेबाजी करते हैं। और मज़ीद 8 मैचेस तो हैं ही, अगर अगले स्टेज में जाते हैं तो वो भी ज़ाहिर उनको मिलेगा। तो कितनी पक्की शॉट्स मारते हैं और कितनी पक्की समझदारी के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं, ये सबको इंतज़ार रहेगा। मगर फिल वक्त तो उन्होंने हलचल मचा दी है। खड़े पानी में एकदम
भूबाल सा आ गया कि यार ये लड़का कौन है, पता करो इसका, ये कहाँ था। तो दोस्तों अभी कहाँ था, कहाँ से आया, वो सब तो हो गया, अब ये कहाँ तक जाएगा, ये सवाल अभी अपनी जगह पे बाकी है। आपकी क्या राय है कमेंट के सूत्र में ज़रूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।